नसरीन मोहतरम, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की ज़िंदगी की कहानी 28 सितंबर 1980 को शुरू होती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और संदीप माहेश्वरी के वालिदैन जिस घर में रहते थे वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक किराए का घर था। संदीप के अब्बू एल्यूमिनियम का कारोबार करते थे। नसरीन मोहतरम, बचपन में जब संदीप माहेश्वरी बहुत छोटे थे उस वक्त पड़ोस के एक बच्चे के पास एक सुर्ख रंग की साइकिल देखकर संदीप का भी दिल इस तरह की साइकिल लेने का किया। जब संदीप ने अपने अब्बू से साइकिल दिलाने की बात की तो उनके अब्बू ने कहा कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता फिरूं। संदीप कहते हैं, मैंने माँ से जाकर पूछा कि टाटा बिरला क्या होते हैं तो माँ ने जान छुड़ाने के लिए कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। संदीप ने उसी वक्त फैसला किया कि इसे भी टाटा बिरला की तरह बनना है। इसके फैसले पर सब ही हंसने लगे और इनका मजाक उड़ाने लगे। संदीप अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 10th क्लास में थे तो उन्होंने एक जिम ज्वाइन किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर उनके कुछ बुरे दोस्त बन गए जो जिम करने के बाद 3 घंटे तक सिगरेट नोशी करते थे। संदीप भी इन लड़कों के साथ मिलकर सिगरेट नोशी करने लगे। संदीप माहेश्वरी बताते हैं कि वो दिन के 10 से 15 सिगरेट पी जाया करते थे। नसरीन मोहतरम, जब संदीप माहेश्वरी तकरीबन 15 साल के थे तब उनके खानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उनके अब्बू का लगभग साल पुराना एल्यूमिनियम का बिजनेस था। पार्टनर से हुए झगड़े की वजह से उन्हें वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। ये संदीप के घर पर एक बहुत बड़ी आफत थी। कारोबार बंद होने के कुछ अरसे बाद संदीप के घर पर भूख और प्यास ने डेरे डाल दिए। संदीप बताते हैं कि उस वक्त उनके हालात ऐसे हो गए कि अगर सुबह को खाने को होता तो शाम को मालूम नहीं था कि कहां से खाना खाना है। अपने घर के बढ़ते हुए बुरे हालात को संभालने के लिए संदीप ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, लेकिन इन कामों से भी घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। फिर उन्होंने एक पीसीओ पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह शाम पीसीओ में बैठा करते थे और इसी काम की वजह से उनके घर का खर्चा कुछ हद तक चलने लगा। नसरीन मोहतरम, जब संदीप 11th क्लास में आए तब उनको एक नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया जिनसे आगे चलकर संदीप ने शादी भी की। क्लास 11 तक संदीप एक नालायक स्टूडेंट थे। बमुश्किल 50% या कभी कभी 60% या कभी सप्ली भी आ जाया करती थी। संदीप अपने एक सेमिनार में बताते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ एक पान की दुकान पर खड़े थे और अपने दोस्त के साथ मिलकर सिगरेट पी रहे थे। संदीप ने वैसे ही बातों बातों में दोस्त से पूछा कि आगे फ्यूचर में क्या करोगे, तो इसके दोस्त ने कहा कि करना क्या है, 4 से 5 साल तक पढ़ाई करूंगा, फिर अयाशी करूंगा और इसके बाद कोई नौकरी तलाश करूंगा। अगर कोई मिल गए तो ठीक, नहीं तो अब्बू का बिजनेस है वो संभाल लूंगा। इसके दोस्त ने इतनी सी बात कही और संदीप की हालत खराब हो गई। संदीप ने दिल में सोचा कि मैं क्या करूंगा, ना तो मेरे बाप का कोई बिजनेस है और ना ही उनके पास कोई इतना पैसा है कि वो मुझे पैसे दें और मैं जाकर कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तो फिर मैं करूंगा क्या। तो उसी वक्त मुझे बहुत टेंशन हुई। उसी टेंशन में मैंने सिगरेट को नीचे फेंका और इसे पाँव से बुझाया। संदीप के दोस्त ने कहा, क्या हुआ है भाई? तो संदीप ने कहा, मूड नहीं है भाई, बाद में बात करता हूँ। संदीप कहते हैं कि एक वो दिन है और एक आज का दिन। उन्होंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। इसके बाद वो घर आए। घर आकर वो 2-3 दिन तक अकेले ही अपने रूम में बैठे रहे। नसरीन मोहतरम, वो 3 दिनों में सिर्फ यही सोचते रहे कि मैं करूँगा क्या, सड़क पर जाकर भीख मांगूंगा या उस दोस्त के साथ ही घूमता रहूंगा या जिंदगी भर पान की दुकान पर ही खड़ा रहूंगा, या उसके पास तो पैसा है उसके साथ ही उसकी गाड़ी में घूमता रहूंगा। क्या करूंगा मैं? जब एक दिन मुझे उठाकर लात मार देगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? ये भी कब तक खिलाएगा मुझे और मेरी फैमिली को? कौन खिलाएगा? क्या करूंगा भाई? कोई जवाब नहीं था। 3 दिन टेंशन में ही सोचता रहा और उसी वक्त अचानक मेरे अंदर से आवाज आई, संदीप अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो संदीप तुझे पढ़ना पड़ेगा।
तुझे कुछ बड़ा काम करना है। संदीप कहती हैं कि उसके बाद मैंने दिल लगाकर पढ़ा, दिन में 4 से 5 घंटे तक पढ़ता रहा और बाद में मैंने 12th में 85% मार्क्स हासिल किए और मैं स्कूल में 3rd नंबर पर आया। लेकिन इसके बाद संदीप का पीसीओ का काम भी बंद हो गया। ये काम बंद होने के बाद संदीप को पैसे कमाने का शौक हुआ, इसलिए उन्होंने कई काम शुरू कर दिए, जैसा कि उन्होंने घरेलू सामान बेचना शुरू कर दिया, जैसे शैम्पू, लिक्विड सोप और भी कई चीजें। और इसी पैसे से वो घर की भी मदद करते रहे। लेकिन ये काम भी कुछ ही दिनों तक चला। इसके बाद वो कॉल सेंटर में काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए भी गए, लेकिन वहाँ पर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर तरफ से संदीप को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। वो पूरी तरह से टूटते जा रहे थे। इसी दरमियान वो एक सेमिनार में गए। वो सेमिनार 3 घंटों का था, लेकिन इन्हें इन 3 घंटों में कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन आखिर में जब उस मोटिवेशनल स्पीकर ने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मेरी उम्र 21 साल है और मैं अपने इस शोबे से महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो संदीप के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। संदीप ने सोचा कि जब इस 21 साल के लड़के के लिए महीने का 2.5 लाख कमाना आसान है तो इनके लिए क्यों नहीं। और वही संदीप की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 12th करने के बाद उन्होंने B.Com करने के लिए क्रोरीमल कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज में संदीप का शौक मॉडलिंग और फोटोग्राफी में होने लगा। उन्होंने तालीम के साथ साथ मॉडलिंग का भी कोर्स किया और मॉडलिंग की दुनिया में आ गए और पार्ट टाइम मॉडलिंग करने लगे। लेकिन जब वो मॉडलिंग की फील्ड में थोड़ा अंदर घुसे तो पता चला कि हर दूसरा बंदा मॉडल बनना चाहता है। मॉडल्स का हाल देखकर उन पर काफी गहरा असर हुआ और उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में धक्के खाने वाले मॉडल्स की मदद करने की ठान ली, जिसकी वजह से उन्होंने मैस ऑडियो विजुअल नाम की एक कंपनी खोली जिसमें वो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाते थे। लेकिन इस कंपनी में भी इन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली और वो फेल हो गए। और इसी के साथ साथ उनके घर के बुरे हालात होने की वजह से उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। उन्होंने 2 से 7 हजार रुपए उधारे पकड़कर 14 दिन का फोटोग्राफी का कोर्स किया। उन्हें फोटोग्राफी में मॉडलिंग से भी ज्यादा मजा आने लगा। लेकिन फिर वही मसला, इससे पैसे नहीं आ रहे थे। तो संदीप ने घर के हालात संभालने के लिए एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो इसमें भी ज्यादा अरसे तक काम नहीं कर पाए और आखिर में उन्होंने वो कंपनी भी छोड़ दी। और 2002 में 3 दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली, पर वो भी 6 महीनों में बंद हो गई, जिसके बाद इन्हें बहुत दुख हुआ। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने फेलियर को लोगों के साथ शेयर करते हुए उन्होंने एक किताब लिख दी। लेकिन फिर वही हुआ, ये बुक भी फ्लॉप रही। लेकिन इस बुक को लिखने के चक्कर में संदीप ने 50 किताबें और पढ़ डाली और ये 50 किताबें इनडायरेक्टली कुछ अरसे के बाद इनके बहुत काम आए। बुक फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने फिर से कैमरा उठा लिया और अकेले ही तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया। वो किसी की भी तस्वीर बनाते जिससे उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते, लेकिन वो अपना गुजारा कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनका तस्वीर बनाने का शौक जुनून की हद तक पहुंच गया और 2003 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 फोटोशूट किए, जिसको बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी डाला गया। अब उन्होंने इस पेशे को बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट का सहारा लिया जिसमें वो इंडियन मॉडल और इंडियन फोटोग्राफर की तस्वीरें डालते थे। लेकिन ये वेबसाइट भी कुछ दिनों बाद ही बंद हो गए। लेकिन ये बंदा हार कहाँ मानने वाला था। फिर 2006 में उन्होंने उन्हीं इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए एक इमेज बाजार के नाम से एक और वेबसाइट बनाए। लेकिन शुरू के दिनों में इस पर इतना ट्रैफिक नहीं आया था जितना वो चाहते थे, क्योंकि जब ये वेबसाइट ओपन हुई थी तो ओपन होने के लिए ये सिर्फ 3 से 4 मिनट लेती थी, जिससे इस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा था। यार कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ ये बंदा है या कि जिन, क्योंकि ये इंसान तो हार मानने वाला ही नहीं था। इस बंदे ने वेबसाइट को ठीक करने के लिए खुद प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और सिर्फ 8 दिनों में इंटरनेट और मैगजीन से प्रोग्रामिंग सीख ली और इसने वेबसाइट को ठीक करने में पूरी जान लगा दी और वेबसाइट में कुछ तब्दीलियां की और अब वो वेबसाइट 2 से 3 सेकंड के बाद ही खुल जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इस वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगा और साथ ही वेबसाइट पर सेल आना भी शुरू हो गई। शुरू के दिनों में वेबसाइट पर कुछ इमेजेस थी और थोड़े बहुत ही फोटोग्राफर्स थे, लेकिन आज इस वेबसाइट पर 10 लाख इमेजेस और पूरे इंडिया से 11,500 फोटोग्राफर इस पर काम कर रहे हैं और आज ये कंपनी हर साल करोड़ों रुपए कमाती है।
इसके बाद से संदीप माहेश्वरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इतनी ज्यादा कामयाबी पाने के बाद भी संदीप रुके नहीं। संदीप अपनी नाकामियों से कामयाबियों तक के सफर को लोगों के साथ शेयर करने लगे ताकि लोग अपनी जिंदगियों से मायूस न हों, बल्कि वो भी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचें। इसके बाद वो जगह जगह मोटिवेशनल सेमिनार्स करने के लिए जाने लगे। इनके इन सेमिनार्स की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो ये सब सेमिनार्स बिल्कुल मुफ्त करती हैं। संदीप की एक अच्छी बात यह भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाने को अपना शौक नहीं बनाया। वो इतना पैसा कमाना ज़रूरी समझते हैं कि वो और उनकी ख़ानदान वाले खुश रह सकें। नाज़रीन मोहतरम, वो लड़का जो कभी गलियों में जाकर शैम्पू और लिक्विड सोप बेचा करता था, आज वही अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरे इंडिया बल्कि पाकिस्तान और यहाँ तक के पूरे एशिया के लोगों की जान बन चुका है। लाखों लोगों की जिंदगियाँ इनकी तकरीरें सुनकर तब्दील हो चुकी हैं। नाज़रीन मोहतरम, संदीप का एक यूट्यूब पर चैनल भी है जहां पर इनके तकरीबन 1,70,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, संदीप की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएँ, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, आगे आप किस इंसान की ज़िंदगी पर केस स्टडी और लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। इस वीडियो में हमने कौन से पॉइंट मिस कर दिए और कौन से हमने हद से किए, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।